स्वागत आप सभी का फिर से एक बार से अपने YouTube चैनल ऑरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। और जैसा कि आप लोग के साथ हम उपस्थित हो चुके हैं आकर के आज का एक नया वीडियो। और बहुत ही जोश और उत्साह के साथ आप लोग पढ़ने के लिए एकदम बैठ जाइए और आपके हाथ में पेन और पेपर होना आवश्यक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी को, जो कि कल तक हम लोग पढ़ चुके थे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, है ना। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसको एक बार गौर से देख लेते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग को देखना है आज इस चैप्टर के अंतर्गत कि सबसे पहला बात होता है कि सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद दूसरा चीज हम लोग को देखना है कि एडिशन ऑफ जो मैट्रिक्स है, कल जो पढ़े थे, उनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं। तीसरा चीज हमको देखना है कि स्केलर मल्टीपल जो था वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स, तो उसके बीच में कौन कौन से रिलेशन होते हैं। ये सारे प्रॉपर्टी को हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। एकदम बहुत आसान तरीका से हम लोग इन चीज को और समझ लेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने पहला लिखा हुआ है। मैं इसको आप लोगों को टाइम वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बने, इसके लिए हम इसको पहले ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं। ठीक है, चलिए। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह का अंतर। जिस प्रकार से दो आव्यूह को जोड़ते थे, इसी प्रकार से दो आव्यूह को घटाएंगे। इसका डिफिनेशन को जरा देखिए आप लोग। इसका डिफिनेशन कह रहा है यदि a बराबर ए आई जे, कोई इस जनरल फॉर्म लिखा हुआ है, तथा b बराबर बी आई जे, समान कोटि, मतलब दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या है, m क्रॉस n है, ये आव्यूह हो, तब दोनों मैट्रिक्स के अंतर को a माइनस बी के द्वारा सूचित किया जाता है। तो दोनों मैट्रिक्स को घटाएंगे तो उसको a माइनस बी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, सूचित किया जाएगा। अब आइए देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि a बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि ये मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है, तथा b बराबर बी आई जे एम क्रॉस n, दोनों का ऑर्डर एकदम बिल्कुल समान है। याद रखिएगा, चाहे दो मैट्रिक्स को जोड़ना हो चाहे दो मैट्रिक्स को घटाना हो, दोनों तभी संभव हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। ऑर्डर का कोई दो मैट्रिक्स का अंतर a माइनस बी अगर आप निकालते हैं, ए बराबर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन हो, बी बराबर कोई मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर एम क्रॉस एन हो, दोनों का ऑर्डर समान होना चाहिए। तब अगर आप इस दोनों का अंतर निकालते हैं, अर्थात ए माइनस बी निकालते हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो भी एम क्रॉस एन ही होगा। इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा। जस्ट लाइक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ए माइनस बी, ए का जो ऑर्डर है वो एम क्रॉस एन है और बी का जो ऑर्डर है वो भी एम क्रॉस एन है। जब दोनों को हम घटाए तो घटाने के बाद जो नया मैट्रिक्स निकल के आया उसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन निकल करके आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन चीज को बहुत आसानी तरीका से समझ सकते हैं। हम इसका एग्जाम्पल भी आपके सामने में दे सकते हैं। चलिए, तो आपके सामने में हम क्या करते हैं। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है, एक मिनट। चलिए आइए एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग के सामने, दो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लिया जाए कि आपके सामने में एक मैट्रिक्स इस प्रकार लिखा हुआ है 2 3 5 7। ये कितना रो कितना कॉलम का है, दो रो दो कॉलम का है, तथा बी और कोई मैट्रिक्स दे देते हैं 5 1 2 0। तो a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं कि a माइनस बी कैसे निकलेगा। चलिए, हाँ यहाँ भी देख लीजिए, भी दो रो दो कॉलम का मैट्रिक्स है। जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो मेरा नजर है वो किस पर जाना चाहिए, तो वो जाना चाहिए इस पर 2 3 5 एंड 7। ये दोनों दो कॉलम है और बी बराबर एक मैट्रिक्स है, ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या लिखा हुआ है, 5 1 2 एंड 0। ये भी दोनों दो कॉलम का मैट्रिक्स है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर समान है। तो आप घटाइएगा, जब आप इसको घटाते हैं तो क्या निकल के आता है, a माइनस बी निकल के आता है। तो a का मतलब हो गया 2 3 5 7, माइनस b को निकालेंगे तो जगह 5 0 5 1 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। फाइनली जब इसको हम घटाते हैं तो घटाने के बाद कैसे किसको घटा सकते हैं, तो कल जो जिस तरह जोड़े थे आज घटा देंगे। 2 में से 5 घटेगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 माइनस 5
फिर 3 माइनस 1, यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 7 माइनस 0, 7 माइनस 0, इसको घटा दीजिए। तो घटाइएगा तो आपके सामने फाइनली एक नया मैट्रिक्स निकल के आ गया। और ये मैट्रिक्स का ऑर्डर आप पता कर सकते हैं। 2 में से 5 जाएगा तो -3, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, और आपको 7 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये फाइनली दोनों 2 कॉलम का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी आपको आसानी से निकल करके चले आया। ठीक है, अब आइए आपको ना एक साथ स्केलर मल्टीपल के रूप में भी दिया जा सकता है। तो आइए देखते कैसे बना दिया जा सकता है। दूसरा जो सवाल है, मान लिया जाए कि आपके सामने में कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए 1 2 3 4 तथा B बराबर कोई मैट्रिक्स है। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 6 7 8। तो 2A माइनस बी का मान निकालिए, 2A माइनस बी का मान निकालिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कल बताए थे आप लोग के वीडियो में कि 2A का मान पहले निकालेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2A का मान पहले निकाल लीजिए। तो A बराबर लिखा हुआ है, दिया हुआ है मेरे पास 1 2 3 एंड 4। अगर आप 2A निकालते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप 2A निकालते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इसके एलिमेंट के अंदर। यहाँ 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, 2A माइनस बी, बी का मान तो दिया हुआ ऑलरेडी, तो हमको 2A माइनस बी का मान निकालना है। 2A माइनस बी का वैल्यू ज्ञात करना है। 2 4 6 एंड 8। बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो बी का वैल्यू यहाँ पर है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। अगर आप इसको घटाते हैं तो अब बच्चा की तरह नहीं घटाना है, आप लोग को सीख जाना है। 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 7 माइनस 1 एंड 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ गया 2A माइनस बी। एक नया मैट्रिक्स आ गया 2A माइनस में बी इज इक्वल टू क्या निकल कर आ जाएगा, ये मेरे पास निकल कर गया -3 -2 -1 एंड 0। ये भी दोनों 2 कॉलम का मैट्रिक्स। इस प्रकार से आप लोग किसी 2 मैट्रिक्स को आसानी से घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी कि अवयवों के योग का गुणधर्म। जब 2 मैट्रिक्स को हम जोड़ते हैं ना, तो उसके बीच में कौन कौन से प्रॉपर्टी लागू होता है, ये सारी बातें हम लोगों को सीखना है। सबसे पहला जो बचपन से सीखते आए हैं आजकल हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय नियम। देखिए, ये यदि A बराबर AIJ तथा B बराबर BIJ 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर M क्रॉस N के समान हो, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब क्रम विनिमय नियम के अनुसार A गुना B जो है वो B गुना A के बराबर होता है। चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। तो लेट A बराबर, मैं कलर चेंज कर लेता हूं तो बेहतर हो जाएगा यहां से समझने में। ठीक है, चलिए देखिए, लेट A बराबर एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, AIJ है, मान नहीं लेते, इस डिफिनेशन से निकल के आता है, M क्रॉस N है, और B बराबर एक मैट्रिक्स मान लिया गया, BIJ है, ये भी M क्रॉस N है। तो सबसे पहले आप क्या करें, चलिए LHS चलिए। अगर आप LHS में देखेंगे तो क्या लिखा हुआ A प्लस बी, और अगर आप A प्लस बी निकालते हैं तो आपको यहाँ पर ये करना पड़ेगा AIJ M क्रॉस N प्लस BIJ M क्रॉस N। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों का ऑर्डर समान है, तो दोनों का ऑर्डर समान है तो आप इसको इस तरह लिखिए AIJ प्लस BIJ, और दोनों का ऑर्डर तो सेम हो जाएगा, M क्रॉस N के बराबर हो जाएगा। तो A प्लस बी, ध्यान दीजिएगा आप जरा सा इन चीज को, तो A प्लस बी जो है, A प्लस बी जो है ये क्या हो जाएगा, तो A प्लस बी इक्वल टू
आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी आई जे प्लस ए आई जे, है ना। जब ए आई जे बी आई जे को आप लिख सकते हैं, ए आई जे बी आई जे को पहले, ए आई जे को बाद में। जब इस फॉर्म को आप इस टर्म में लिख सकते हैं, तो इसको भी अगर अलग अलग तोड़िएगा तो आप इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कोई संदेह नहीं है। बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, चाहे आप जिस मेथड से सिद्ध कर दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप यहाँ पर आप ए प्लस बी तो है ही, इसको बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर इसको बी आई जे एम क्रॉस एन को आप मैट्रिक्स बी लिख सकते हैं, और ए आई जे एम क्रॉस एन को आप मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी जो है ये मैट्रिक्स बी प्लस ए के बराबर हो गया। तो कहने का ये तात्पर्य है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का जो योग है वो क्रम विनिमय नियम को पालन करता है। तो यहाँ पर आप इस चीज को समझ गए कि दो मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, विनिमय नियम का पालन करता है। दो मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलिए, पहला बात तो एकदम सिंपल समझ में आ गया, ए प्लस बी निकालो चाहे बी प्लस ए निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, अब आइए साहचर्य के नियम में चलते हैं, एसोसिएटिव लॉ के अंतर्गत चलते हैं। लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर ए आई जे तथा बी बराबर बी आई जे तथा सी बराबर सी आई जे कोई तीन मैट्रिक्स का ऑर्डर एम क्रॉस एन के समान हो, तब एसोसिएटिव लॉ के अनुसार ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। कहने का यह तात्पर्य है कि चलिए प्रूव करते हैं। चलिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर लिखा हुआ ए इज इक्वल टू ए आई जे और एम क्रॉस एन, क्योंकि तीनों का ऑर्डर तो यही है। बी बराबर मान लेते हैं मेरे पास है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर एम क्रॉस एन है, और एक मैट्रिक्स है सी बराबर सी आई जे एम क्रॉस एन, तीन मैट्रिक्स है। तो चलिए एलएचएस से जब चलेंगे तो यहां लिखा हुआ है ए प्लस बी प्लस सी, तो यहां पर आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ए आई जे रे, इस तरह कर सकते हैं। इसको बड़ी क्वेश्चन, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन। इसको हटा दें, इसको हटा दीजिए। चलिए, तो ये आप दिख रहा होगा आपको, ए आई जे एम क्रॉस एन बी आई जे एम क्रॉस एन। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका से। इस कोष्ठ को जब हटाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन तो है ही। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इसको और अच्छा तरीका से लिखा जा सकता है। इसको जब जोड़ेंगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, और इसको एम क्रॉस एन के रूप में लिख सकते हैं। सिंपल सा बात है, लिख सकते हैं। जब दोनों अलग अलग है तब इसको एक साथ लिख करके इसको ऑर्डर लिख सकते हैं। जब अलग करने की बात आएगी तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। किस तरह, ध्यान दीजिएगा। इसको अकेले लिख दीजिए, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस आई जे प्लस सी आई जे एम क्रॉस एन, और आप इसको जब अलग करेंगे
इसको इस फॉर्म में कर दीजिए। जब आप इसको अलग करते हैं तो आपको इस तरह से आ जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से बी आई जे एम क्रॉस एन प्लस ई आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, अब देखिए हम इसको बहुत ही सिंपल तरीका से कह सकते हैं कि देखो बाबू ये ए है प्लस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा बी प्लस इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा सी। तो आप देख पा रहे हैं कि ए प्लस ब्रैकेट बंद इंटू सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के बराबर होता है। तो यहां से एक चीज और स्पष्ट हो गया कि दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का जो योगफल है वो साहचर्य के नियम का पालन करती है। मैट्रिक्स का एडिशन साहचर्य के नियम का पालन करती है। साहचर्य के नियम का पालन करती है, साहचर्य के नियम पालन करता है। ठीक है, तो आप इन चीजों को बहुत आसानी तरीका से समझ गए। चलिए एग्जाम्पल और आपके सामने में एक नया थ्योरी होगा। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योग के तत्समक अवयव। तत्समक का मतलब होता है कि आप किस जैसे, देखो 2 में 1 से गुना करो चाहे 1 में 2 से गुना करो, ये हमेशा 2 ही आएगा। तो 1 क्या हो गया, इस 2 का तत्समक अवयव हो गया, तत्समक वर्ण हो गया ना, संख्या हो गया। तो इसी प्रकार से मैट्रिक्स में भी तत्समक अवयव होता है। वो क्या होता है, अवयव के योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य अवयव होता है। मतलब समझाइए सर, हमने कहा सुनिए, बहुत सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपके सामने में एक मैट्रिक्स ए है जो लिखा हुआ है 2 3 4 5 और एक शून्य अवयव है, ये दोनों 2 कॉलम है और इसका भी एक ऑर्डर होना चाहिए, दोनों 2 कॉलम का होगा, है ना, 0 0 0 और 0, ये भी दोनों 2 कॉलम है। तो अगर आप a प्लस 0 निकालते हैं तो फिर क्या निकल कर आता है 2 प्लस 0, यहाँ पर 4 प्लस 0, यहाँ पर 5 प्लस 3 प्लस 0, यहाँ पर निकल कर आता है आपको 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 और यहाँ पर निकल कर आता है 5 प्लस 0। और जब इसको फाइनली आप फाइंड आउट करते हैं तो 1 प्लस 0 इक्वल टू, ये आपको निकल कर आ जाएगा 4 2 3 4 एंड 5, और ये हमेशा किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। तो आपको यहाँ से एक चीज और पता चल गया कि आप a प्लस 0 निकालो तो क्या निकल कर आ गया, a निकल कर आ गया, है ना। चलिए इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो o प्लस a निकालिए, तो आप यहाँ पर o तो 0 0 है, सारे एलिमेंट, ये भी दोनों 2 कॉलम है, प्लस 2 3 4 5, 2 3 4 और 5। अगर आप इसको आप निकालते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से आएगा o प्लस a इक्वल टू, अगर आप जोड़ते हैं 0 में 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा एंड 5 आएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो आप a प्लस o निकालो चाहे o प्लस a निकालो, हमेशा a के बराबर ही आता है। तो आप इन चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। डेट इज कह सकते हैं हम लोग कि a बराबर, अगर मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन और एक मैट्रिक्स O है ए आई जे एम क्रॉस एन, अगर ये O, ध्यान दीजिएगा, अगर ये O जीरो मैट्रिक्स, अगर ये जीरो मैट्रिक्स हो तो इस कंडीशन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, A को अगर हम 0 में जोड़ें तो 0 को अगर A में जोड़े तो वो हमेशा किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा। जस्ट लाइक आप देख पाते हैं यहाँ पर ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस 0 एम क्रॉस एन बराबर, ये सारे एलिमेंट 0 है, एम क्रॉस एन और प्लस ए आई जे एम क्रॉस एन, ये हमेशा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमेशा इसके बराबर हो जाएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 0 को इसमें जोड़ने पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a ही निकल करके आ जाएगा। ठीक।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में रहना चाहिए, वो क्या, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि अवयव के योग संक्रिया का, है ना, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का जो तत्समक अवयव होता है वो कौन सा अवयव होता है, शून्य अवयव होता है। तो अवयव के योग संक्रिया का तत्समक अवयव एक शून्य अवयव होता है, ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक पर, और ये है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब दो मैट्रिक्स ए और बी है, अगर दोनों को जोड़ करके किसी कांस्टेंट से आप गुना करते हैं तो उसके उसी के बराबर होता है जिस प्रकार से ए में उस कांस्टेंट से गुना कर दो पहले और बी में उस कांस्टेंट से पहले गुना कर दो तभी बराबर होता है। जस्ट लाइक देखते हैं, चलो एलएचएस से केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग, केस फर्स्ट को सिद्ध कर लेते हैं। मान लीजिए कि ए बराबर, लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ए आई जे एम क्रॉस एन, है ना, और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है बी आई जे एम क्रॉस एन। ठीक है, दो मैट्रिक्स है। तो आप क्या कीजिए, पहले ए प्लस बी निकालिए। अगर आप ए प्लस बी निकालते हैं तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार से निकल के आता है ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। अगर आप इसको इस तरह कर दें, के से मल्टीप्लाई कर दें, तो के से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके निकल गया के इंटू ए प्लस बी से अगर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो के से क्या करना पड़ेगा, बाहर में भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। के से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के क्या हो जाएगा, इसके अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के इंटू ए आई जे प्लस बी आई जे एम प्लस एन हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप देखिए ध्यान से, इसको हम क्या कर सकते हैं, पुनः इसको हम एक तरीका से लिख सकते हैं, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, सो ध्यान दीजिए, के इंटू ए प्लस बी, तो इसको लिखेंगे हम के ए आई जे प्लस के बी आई जे, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा और ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का होगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, के इंटू ए प्लस बी इजकल टू के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन, क्या हो जाएगा, ए प्लस के बी आई जी क्या हो जाएगा, के इंटू बी। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये इसके बराबर हो गया। जिस प्रकार से ये प्रूफ हो गया उसी प्रकार से 2 नंबर का भी प्रूफ हो जाएगा। 2 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, एल प्लस एम, ये कोई कांस्टेंट राशि है और कोई मैट्रिक्स ए है, ये किसके बराबर होता है, एल इंटू ए प्लस एम इंटू ए के बराबर होता है। देख लेते हैं हम लोग, यही माने हुए हैं एम इंटू ए। ठीक है, चलो, तो आप जानते हैं क्या जानते हैं आप जानते हैं यहाँ पर कि L प्लस एम इंटू यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए आई जे, इसको गुना कर दो तो L इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस एम इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। पर आप जानते हैं कि यहाँ पर सिंपल सा बात हो गया, L प्लस एम इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन जो है ये बराबर हो गया L इंटू ए प्लस इसको पढ़ सकते हैं एम इंटू बी। ये तुमको सिद्ध करना था, सिंपल सा बात है और इसको हम लोग आसानी तरीका से देख लिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इस पर चाहे तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल होगा और हम लोग इन चीजों को आसानी से देख भी सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने हम एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ए बराबर आपके सामने में दे दिया है 1 2 1 5, है ना, तथा बी बराबर कोई मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 3 1 5। तो दर्शाएं कि या सिद्ध करें कि या दिखाएं कि, तो दर्शाएं कि 5 इंटू ए प्लस बी जो है 5 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी के बराबर होता है। यही बात तो है, यहाँ पर के जगह पर 5 दिख रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करने के लिए हम निकले
तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम a प्लस बी निकालने वाले हैं। सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे। तो a का मान है 1215 प्लस b का मान है 2315। जब दोनों का ऑर्डर समान है तो हम दोनों को जोड़ सकते हैं। जोड़ेंगे तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। आप ये दोनों दो कॉलम का एक मैट्रिक्स दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, जो प्राप्त होता है हमको a प्लस बी का। अब चलिए LHS से। अगर आप LHS में देखेंगे तो LHS में क्या हो जाएगा, 5 इंटू ए प्लस बी। तो 5 इंटू प्लस बी, तो 5 में से क्या करेंगे, a प्लस बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 2 एंड 10। और जब आप इसको निकालेंगे फाइनली तो 5 इंटू ए प्लस बी निकल के आपके सामने में आ गया। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 5 दहन 50, है ना। ये भी दो कॉलम का एक मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। ये क्या था, LHS था। अब आप क्या निकाल लीजिए, 5 इंटू ए निकाल लीजिए, 5 इंटू बी निकाल लीजिए ना। आप RHS से चलिए। अगर आप RHS से चलते हैं तो आपको निकालना 5 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी। तो 5 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान 1215, 1215, 1215 प्लस 5 इंटू बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 2315, 2315, 2 3 1 एंड 5। तो आप यहाँ पर भी दो कॉलम देख सकते हैं, यहाँ भी देख रहे हैं कि दो कॉलम का मैट्रिक्स है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 5a प्लस 5b का जो वैल्यू है 5 से गुना कर दो, तो 5 5 दूनी 10, 5 5 पचे 25 प्लस 10 15 5 और 25। ये भी दो कॉलम का मैट्रिक्स है, ये भी दो कॉलम का मैट्रिक्स है। और आप ध्यान से देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5a प्लस 5b इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, जोड़ेंगे 10 5 15 हो जाएगा और 15 10 25 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 5 10 हो जाएगा और 25 25 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और इस समीकरण कितना है, दो कॉलम का है, समीकरण 2। आप समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 और 2 को जब देखने जाते हैं तो आपके सामने में कुछ दृश्य इस प्रकार से मिलेगा, 15 25 10 50, और यहाँ भी है 15 25 10 50, दोनों बराबर है। तो ये लिखेंगे अतः 5 इंटू ए प्लस बी जो है वो 5 इंटू ए प्लस 5 इंटू बी के बराबर होता है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया है ना, हेंस प्रूव्ड, है ना। अब देखिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में चलेंगे कि दो आव्यूह का जिस प्रकार से हम लोग जोड़े, दो आव्यूह को जिस प्रकार से घटाए, उनके प्रॉपर्टी को देखे, इसी प्रकार से दो आव्यूह के हम लोग गुणनफल को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप लोग इन सारे थ्योरी को रिवाइज करते रहिए और इनसे जुड़े हुए जो सवाल है उनको आप लोग बनाते रहिए। मिलते हैं फिर से, है ना, नए वीडियो में। और उसके बाद आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।